चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है जो फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक फ्लाईओवर है, उसमें ट्रायंगुलर एक वॉल दे रखी है आपको और यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। वॉल की जो साइड है, एक साइड 122 मीटर है, एक 22 मीटर है, एक 120 मीटर है। ठीक है, ये वॉल है, आप देख रहे हैं ये वाली वॉल ये दिख रही है क्योंकि आपको वॉल ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वॉल बनी है ना। ठीक है, ये वॉल है, ये साइड दे रखी है इनकी। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब उसमें अर्निंग होती है। ठीक है, अर्निंग होती है। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड ऑन वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी है जिसको 3 महीने के लिए वो जो वॉल है वो रेंट पे चाहिए। रेंट पे एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके इस तरीके के वो क्या करते हैं, अपनी रेंट्स पे चीज़ें देते हैं कंपनीज़ को। और कंपनी रेंट पे क्यों लेती है, जिससे उनकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो सके, लोगों को उनके बारे में पता लगे, लोग जागरूक हों और लोगों को पता लगे उनकी कंपनी के बारे में, और उससे लोगों उनके सामान खरीदे, उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हमें ए बी सी ढूंढ लो। ठीक है, तो ए क्या दे रखा है, साइड की होती, जेबीसी साइड होती है ना ट्राइंगल की, कितनी दे रखी है, ए 120 मीटर 22 मीटर हो गई। बी आपके पास कितना आ गया, 22 मीटर आ गया। और सी कितना आ गया आपके पास, 120 मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, हमें एस निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरिया निकालेंगे पहले, वॉल का एरिया निकालेंगे वॉल का विद द हेल्प ऑफ हीरोन फॉर्मूला। तो एस निकालेंगे, एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही होता है फॉर्मूला। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 2। ठीक है, मीटर हो गया। उसके बाद हम लोग कहेंगे एस, तो कितना आ गया आपका 264 अपॉन में कितना आ गया 2, है ना। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ गया 132 मीटर। तो एस की वैल्यू हो गई आपके पास 132 मीटर। ठीक है, एस आ गया हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है, और हमारे पास एस भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, हीरोन फार्मूला लगाएंगे। हीरोन फार्मूला क्या होता है, लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, वॉल हीरोन फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है हीरोन फार्मूला, यहाँ लिखता हूँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की तरफ करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें एस क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, एस हमें दे रखा है यहाँ पे 132 मीटर। ये क्या दे रखा है आपको, 132 मीटर माइनस 122 मीटर, ए दे रखा है। एस माइनस बी कितना दे रखा है, 132 मीटर माइनस 22 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दे रखा है, 132 मीटर माइनस 120 मीटर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, आगे चलो लिखो फटाफट। आगे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ 132 मीटर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अंडर कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इनको माइनस करो, 132 में से -22 माइनस करें कितना आएगा, 110 आएगा। कितना आएगा, 110, है ना। 110 ही तो आएगा ना, यस 110 आएगा। लिख दो फटाफट। ठीक है, तो ये आएगा 110 मीटर। ठीक है, इंटू कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस करके ये आ गया 12 मीटर, फिर लास्ट में आ गया आपका 12 मीटर, आया 12 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फैक्टर लेंगे तो फैक्टर हम ले सकते हैं। ठीक है, फैक्टर किसका लेंगे, 132 का फैक्टर ले लेते हैं। तो अगर हम 132 का फैक्टर लेंगे तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 132 का फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, 132 का फैक्टर ले लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 132 का फैक्टर। ठीक है, 132 का फैक्टर लिया, 266 233 3 11 और 11 1, इस तरीके से लिया। यानी कि 132 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, लिख दिया आपने।
ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अगले के फैक्टर लेते हैं। 10 के तो फैक्टर नॉर्मल सी बात है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। इसके कैसे लोगे, सिंपल सी बात है, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू इसका 110 का लो, 110 का लोगे फैक्टर तो 2 55 5 11 11 1, तो कितना जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 11, और 12 का क्या जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12। और मीटर कितनी बार है देखो, 1 2 3 4, तो लिख दो यहाँ पे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और करते हैं क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है अब हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें करना है जो चीज़ें आपको हैं, 2 कितनी बार है वो काउंट कर लो। ठीक है, 2 कितनी बार है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखा हुआ है ना, 6 बार 2 लिख दो। ठीक है, लिख दो 6 बार 2। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 कितनी बार लिखा है काउंट करो, 1 1 और 2 टाइम्स लिखा है, 3 लिख दो 3 2 टाइम्स फटाफट। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, 5 कितनी टाइम्स लिखा है स्टूडेंट्स, देखो 5 कितनी टाइम लिखा है, 1 2 टाइम्स लिखा है, तो फटाफट क्या काम करो 5 लिख दो 2 टाइम्स। और 11 कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है, तो वो भी लिख दो 2 टाइम्स। ठीक है, बाकी मीटर तो 4 टाइम लिखा है, तो 4 टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करो, ये 2 ये 2 ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 ये भी पेयर में, सभी के सब पेयर में, यानी कि रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा एक, है ना, इसका पेयर वाला 2 बाहर आ गया, इसका पेयर वाला 2 बाहर आ गया, इसका पेयर वाला 2 भी बाहर आ गया, इसका पेयर वाला 3 बाहर आ गया, इसका पेयर वाला 5 बाहर आ गया, और 11 बाहर आ गया, और मीटर स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि मीटर इंटू मीटर लिख दो, है ना, इसका मीटर और इसका मीटर बाहर आ जाएगा, यानी कि ये बाहर आ जाएंगे सारे। ठीक है, इन सबको आप इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 3 जा कितना होता है 120 120 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया, क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ये जो वॉल थी जिस पे ऐड होना था, उस वॉल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। जो वॉल थी ना, उस वॉल का एरिया आ गया, उस वॉल का एरिया आ गया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 साल, यानी कि 1 साल की पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने रुपए देते हैं, 5000 देते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा है, वो कंपनी कितना दे रहा है बच्चों, 5000 रुपीज़ दे रही है। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना दे रही है, 5000 रुपीज़, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इतनी वॉल उसको चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर की वॉल चाहिए। तो अगर 1320 मीटर स्क्वायर की वॉल उसको चाहिए, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 5000 इंटू कितना करना पड़ेगा, 1320 करना पड़ेगा, है ना, 1320 करना पड़ेगा 5000। ठीक है, और अगर इंटू करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, रुपीज़ में कितना निकल के आ जाएगा बोलो, रुपीज़ में 66 और 1 2 3 4 एंड 5, 66 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पूरे ईयर का है, ये पूरे ईयर का है। ये हमने क्या निकाला है, 1 ईयर की वैल्यू निकाली है। लेकिन अब क्वेश्चन में उसने 1 ईयर का नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे उसने पूछा है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, आपको ये 3 मंथ के लिए निकालना है, 3 मंथ के लिए निकालना है। तो आप 3 मंथ के लिए कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। देखो 3 मंथ के लिए अगर हमें निकालना है, तो ये हमने साल के लिए निकाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 मंथ में। देखो अगर 3 मंथ के हमसे करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। और या तो समझ में ना आए तो क्या कर सकते हैं, देखो हम एक तरीका और है, अगर हम निकालना चाहें रेंट फॉर 3 मंथ अगर हम निकालना चाहते हैं ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। देखो ये आपका 3 मंथ, और एक महीने में कितने साल होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं बताओ, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हो गया 12 मंथ।
यानी कि मैंने ईयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मंथ में। इनटू कितना आ गया आपके पास, 66 लाख, 66 लाख। तो मंथ से मंथ कट गया, 3 4 जा 12, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रुपीज़ में लिख देना। रुपीज़ में आ जाएगा आपका 165, इंटू कर लेना आप 16510, मुझे पता है तो आप लिख देना, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपये आपका आ जाएगा, रेंट देना पड़ेगा कंपनी को। कैसे निकाला मैंने, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ भाई। 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर मैं एक मंथ का निकालना चाहता हूँ तो 12 को यहाँ भेज दूंगा तो 1/12 हो गया। मुझे कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा मैं दोनों तरफ। मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 1/4 आ गया। इस तरीके से किया मैंने, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। समझ में आया तो आंसर हो गया 16,50,000 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स।